ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से आधुनिक समय में लोग धर्म को स्पेशली विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो धर्म को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सबको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? और इसलिए यंग जो लोग हैं, यंग लोग, उनको इस पे विचार करने की आवश्यकता है। पर कई बार यंग एज में जब हम भक्त बनते हैं तो उसकी एक अलग चैलेंजेज होती है। यंग एज में डिवोटी बनने में कई सारे चैलेंजेज हैं। एक तो आपको पढ़ाई है, दूसरा जॉब का टेंशन, तीसरा समाज में लोग अगर कोई भक्ति करे तो हो सकता है कि आपको कोई साथ ना दे, है ना? ये भी कई बार सिचुएशन होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है, वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है, वो है नियमों का पालन करना, सुबह उठना। तो भक्ति के लिए सुबह उठना ज़रूरी है, लेकिन आदत नहीं है। हम लोग भक्त बने, हमारी उम्र 20 साल होगी, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल। तो 20 साल भक्त बनने से पहले हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली, है ना? कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, पहले से ही, शुरू से ही उनके अंदर लाइफ में डिसिप्लिन होता है ना? तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, डिसाइपल, अगर आप डिसाइपल बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन, है ना? डिसाइपल मतलब जानते हैं ना क्या? डिसाइपल का अर्थ क्या होता है? शिष्य। शिष्य सुने हैं शब्द? चेला। चेला एक सही शब्द नहीं है वैसे शिष्य के रिप्लेस करने के लिए। तो शिष्य शब्द वास्तविक में शिष्य, है ना? और शिष्य जो शब्द है वो सस धातु से बना है। किससे? सस धातु, इंग्लिश में धातु है सस, उसी से शिष्य बना है। शिष्य, तो सस धातु का अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? संस्कृत के जितने शब्द होते हैं वो धातुओं से बनते हैं। कुल मिला के 4000 धातुएं हैं। तो 4000 अगर आप धातु याद कर लेंगे तो आप संस्कृत के किसी भी किताब का अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन 4000 धातु याद करना पड़ेगा। तो सस धातु का अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? सस धातु का मतलब शासन करना। क्या? शासन। शासन, जो शासन को स्वीकार करे उसको बोलते हैं शिष्य। किसका शासन है? गुरु का। हाँ, करेक्ट, गुरु का। गुरु के शासन को, गुरु के द्वारा बताए गए शासन, दिए गए शासन को स्वीकार करें। अनुशासन, अनुशासन, है ना? प्रशासन, हर जगह शासन धातु है ना? प्रशासन है, अनुशासन। तो शासन शब्द बहुत, इसमें सस धातु है। शासन में भी क्या है? सस धातु। अनुशासन में भी सस धातु है ना? तो जो अनुशासन में रहना पसंद करे उसी को शिष्य बोलते हैं।
अब बिना अनुशासन का वो शिष्य नहीं हो सकता। तो इसलिए अनुशासन के लिए हमें, अगर अनुशासन में रहना है तो उसके लिए ज़रूरी हमें अपने मन और इंद्रियों पे बस होना चाहिए। तो इसलिए बचपन से एक्चुअली ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारी, है ना। एक कहावत है कि यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग। कुत्तों के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, बताते हैं कि कुत्ते जो होते हैं तो बूढ़े कुत्तों को आप नया ट्रिक नहीं सिखा सकते। क्यों, कौन बताएंगे? कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि उनका अभ्यास दृढ़ हो चुका होता है। हाँ, वेरी गुड। जैसे कि सीमेंट जो होता है, एक बार सेट हो जाए तो फिर आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो गीला रहता है तब तक तो आप सांचे में ढाल दो, जैसे भी ढालना है। एक बार सेट हो जाए, सूख जाता है, तो फिर तोड़ना ही पड़ता है उसको, है ना। यस और नो। उसी तरह से एक बार दिमाग जब सेट हो जाता है किसी चीज़ में, किसी आदत में फिट हो जाता है, सेट हो जाता है, तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बचपन में जो होता है दिमाग, क्या होता है, वो जैसे कच्चे सीमेंट की तरह है, गीला सीमेंट। तो उसको ढाला जा सकता है। एक बार बूढ़ा हो जाता है या थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो सेट हो जाता है। कई आदतें विकसित हो जाएंगी, ऐसी आदतें जो भक्ति के खिलाफ हैं, भक्ति के प्रतिकूल हैं, है ना। तो हम लोग बचपन से क्या, आजकल भारत में व्यक्ति गीता पढ़े या ना पढ़े, सिनेमा तो सब देखते ही हैं, है कि नहीं। सिनेमा में क्या दिखाया जाता है, इसको हटा दीजिए, नहीं तो कैमरा में अच्छा सीन नहीं आएगा। उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो सिनेमा तो सब दिखते ही हैं। सिनेमा नहीं देखे तो आपको जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, आपका जीवन बेकार हो गया। भारत में ऐसा कल्चर है कि नहीं। घर घर में टीवी है और सिनेमा देखते हैं। और सिनेमा में क्या देखते हैं, कैसे लड़के और लड़की आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, है ना। सिनेमा में यही तो बताया जाता है ना। कौन सिनेमा एक्ट्रेस का कैसा हेयर स्टाइल है ना। और न्यूज़पेपर में स्पेशल सेक्शन होता है सिनेमा के ऊपर, है कि नहीं। उसमें फोकस ही रहता है सिनेमा एक्ट्रेस का तस्वीर अलग अलग कपड़ों में, नंगी कपड़ों में पहन के हैं, तस्वीर खिंचा के ऐसे एकदम अपने अंगों का प्रदर्शन करना, और उसको देखते हैं लोग, है कि नहीं। मुसलमान उतना सिनेमा नहीं देखते जितना हिंदू देखते हैं। तो हम लोग को बचपन से हम देखते हैं सिनेमा देखना, ये सब सिनेमा देखने का कल्चर डाल दिया गया, और उसमें हम अश्लीलता देखते हैं। अब कोई और स्त्री को आप नाचते हुए देखोगे, सरल सी बात है, अगर आप किसी स्त्री को नाचते हुए देखेंगे तो क्या उसका असर पड़ेगा। उसका असर यही पड़ेगा कि हमारा मन जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, हमारे सेक्सुअल एजिटेशन बढ़ता है उससे। हमारी भी लालसा होती है कि, है ना, हमें भी एक ऐसी स्त्री मिले जिसके साथ हम नाचें। सबका विवाह होता है तो स्त्री तो मिलती है, लेकिन समस्या ये है कि ऐसा सेक्स एक ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि बहुत कम उपलब्ध है और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए पागलपन है इसके पीछे। ऐसा तो नहीं है ना।
सेक्स ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे सस्ता है और सबको अवेलेबल है कि नहीं? लोग तो पैसा देकर अपनी बेटी देते हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, यस और नो? तो कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बहुत महंगा बिकता है और मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तो चलो पागलपन हो जाए। लेकिन हर स्त्री पुरुष के लिए भगवान ने हर एक स्त्री बना रखा है कि नहीं? और शादी आज या कल हो ही जाता है। ये बात अलग है कि आजकल शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि नौकरी नहीं लग रही है। माता पिता ने कह रखा है कि नौकरी लगेगी तब शादी करेंगे, लेकिन सेक्स डिजायर बेचारा वो तो वेट नहीं कर सकता नौकरी का, वो पहले आ जाता है। तो ये समस्या है, इसलिए विवाह हो जाना चाहिए। एक उम्र सेक्स डिजायर आने से पहले विवाह हो जाना चाहिए, तो इस तरह का पागलपन नहीं होता है सेक्स को लेकर। लेकिन आजकल तो विवाह हो नहीं रहा है और सेक्सुअल एजिटेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। सिनेमा देख रहे हैं, सेक्स डिजायर आ जाता है, जल्दी आ रहा है आजकल। पहले विवाह होता था 15 की उम्र में, सेक्स डिजायर आता था 20 की उम्र में। आप समझ बात है? सेक्स डिजायर लेट आता था, क्यों? क्योंकि सिनेमा नहीं था, सिनेमा के गीत नहीं होते थे इतने ज़्यादा, सिनेमा नहीं होते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज सेक्स डिजायर आ जाता है 10 साल की उम्र में, उसे भी पहले, मैं तो ज़्यादा बोल दिया। और विवाह होता है 30 साल की उम्र में, तो 20 साल क्या करेगा बेचारा? तो इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं समाज में। लड़के के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए स्थिति सेम है। और फिर व्यक्ति कृत्रिम तरीके से सेक्स डिजायर फुलफिल करता है ना? नेचुरल तो ये मैरिज हो जाए और पति पत्नी साथ में रहें, 1-2 महीने का थोड़ा है ना एक चस्का है, उसके बाद सब समझ में आया ये सब कुछ सुख नहीं है ऐसा। आप समझे बात को? जस्ट 1 to 1 फिर ऐसे झगड़ा होता है पति पत्नी में। इसलिए किसी का गृहस्थ जीवन आप देखोगे सुखी नहीं रहता। जनरल आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ में जो 5 साल रह चुके हैं साथ में, देखो अब उतना प्रेम नहीं, वो झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा, नहीं होता है? होता है ना? क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं रह जाता है ना? उतना अट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है सेक्स को, उतना ज़्यादा एक्चुअली इसमें सुख है नहीं सेक्स में, और इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है। जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट में कोई सुख नहीं है। गिल्ली डंडा और क्रिकेट में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही अंतर है कि क्रिकेट को ग्लैमराइज किया गया, गिल्ली डंडा को नहीं। समझो? तो गिल्ली डंडा खेले हैं कभी? कितने लोग खेले हैं? देखिए, तो अगर उसी को गिल्ली डंडा को अगर हम थोड़ा ग्लैमराइज कर दें, है ना? ग्लैमराइज तो जो गड्ढा बनाते हैं जिससे ऐसे फेंकते हैं, ऐसे उस गड्ढे को थोड़ा बढ़िया से एकदम डायमेंशन बना दें कि 3 इंच होना चाहिए, यहाँ 2 इंच होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। और गिल्ली जो होती है, वो गिल्ली जो है उसको ग्लैमराइज कर दे, उस पर एक लगा दें MRF, लिख दें MRF, और डंडे पे भी MRF लगा दें, और MRF की कंपनी डंडा प्रोड्यूस करने लगे, कमर्शलाइज कर दे। समझ में आ रहा है ना? और ओलंपिक का गेम खोल दिया जाए, उसमें गिल्ली डंडा डाल दिया जाए और स्टेडियम में गिल्ली डंडा होने लगे,
है कि नहीं, और उसके लिए स्पॉन्सर्स भी आ जाएं, हैं, वीवो IPL, पेटीएम, सही बता रहा हूँ। तो आप देखना कि लोग पागल हो जाएंगे इसके पीछे भी, जस्ट कि किसको आप ग्लैमराइज कर रहे हो। वास्तव में कुछ नहीं है इसमें, क्रिकेट में क्या है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन उसको इस तरह से, उसी तरह से सेक्स लाइफ में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, तो उसको ग्लैमराइज किया जाता है। कैसे ग्लैमराइज होता है? औरत शादी के दिन जितनी सुंदर लगती है बाकी दिन नहीं लगती है, आप जानते हैं, क्योंकि उसको इतना बढ़िया से मेकअप करते हैं उसको, है ना, ऐसे सजाएंगे उसको, है ना, अगले दिन सुबह देखोगे तो उल्टा लगेगा। अच्छा, यही औरत थी क्या रात में? सही बता रहा हूँ। अगर मेकअप ना करे तो कोई नहीं देखेगा। बड़ी बड़ी सिनेमा एक्ट्रेस सब देखिए, इसलिए मेकअप करके एकदम सब आती है सब। दे आर ऑर्डिनरी वीमेन ओनली, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं उनके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं, है ना। नहीं तो भौतिक शरीर क्या है? ये दुखों का जड़ घर है। अभी कुछ दिन पहले आप देखो, एक एक्ट्रेस है, उसको कैंसर हो गया, है ना, उसके बाल पूरा छिलवा लिया उसने, है ना। सोचिए कितनी बदसूरत लग रही थी, हैं? तो सुंदरता केवल बाल में ही तो है कि नहीं? और शरीर क्या है? ये शरीर, भौतिक शरीर किस, अगर आप एक ऊपर का जो एक लेयर चमड़े का हटा दीजिए, अब बोलिए अभी ये ऐश्वर्या राय है, इनको मिस वर्ल्ड दिए, कोई देगा? हमारा शरीर है ये चमड़ा, तो शरीर की सुंदरता, सुंदर शरीर है, ठीक है, इसमें से चमड़ा हटा दिए, सुंदर शरीर माइनस चमड़ा, क्या बदसूरत है कि नहीं? इस ना, तो सुंदरता कहाँ थी? चमड़े में थी ना। अब उस सुंदरता को मार्केट में बेचिए, चमड़े को कितना मिलेगा? मान लीजिए मैं ऐश्वर्या राय का चमड़ा आपके पास आके बेचूं, कितने पैसे देंगे आप? एक पैसा भी नहीं, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं। सोचो कि इस चमड़ी से भगवान पैकेजिंग कर देते हैं। आप पैकेजिंग है ये, क्या जैसे कोई गिफ्ट भी देना हो तो बाहर से क्या पैकेजिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से ये शरीर है सब्सटेंस, लेकिन पैकेजिंग किसको करते हैं? सामान को पैकेट में भरते हैं ना। तो सामान क्या है? मल मूत्र, अंदर क्या भरा है शरीर में? हड्डी, मांस हैं, खून, मल मूत्र, यही है ना। इसी को तो पैक करके भर के बोला गया हैप्पी मैरिज डे। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। अब पैक भी किसे किया जाए? चमड़ी से। ब्रह्मा जी ने पैक कर दिया, चमड़ी डाल दिया ऊपर, और सारा संसार पागल। उस मलमूत्र, मांस, रक्त, इसके पीछे पागल। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। जनरली लोग स्त्री के स्तन के प्रति आकर्षित होते हैं, उसमें क्या होता है? मांसी तो है ना। तो वहाँ पे सेक्स वहाँ नहीं है, सेक्स तो यहाँ है, ये दिमाग में भरा हुआ है, दैट्स ऑल। तो उसमें कुछ और, चलो सेक्स लाइफ है भी तो कोई बहुत ऐसा चीज़ हो कि जो कि मतलब इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है, बहुत रेयर लोगों को मिलता है। भाग्यवान जीव, बरेली भ्रमिते, कोनो भाग्यवान जीव माता पिता कृपाए पाए, स्त्री स्वरूप स्त्री का संग मिलेगा, ऐसा तो कोई बहुत दुर्लभ
चीज़ तो है नहीं जो कि किसी को मिलता नहीं है, केवल आपको मिल गया इसलिए आप पार्टी मना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना प्रभु। केले से भी सस्ता मिलता है, नहीं बता रहा हूँ। 150 रुपये में सेक्स मिलता है मार्केट में, 200 रुपये में, इतना सस्ता है। लेकिन उस के पीछे लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, है कि नहीं? अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे का भी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। मर्डर कर रहे हैं, मर्डर और आत्महत्या भी कर लेते हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, तो पागलपन है। तो सबसे पहले ही जानना कि सेक्स लाइफ में कोई प्लेजर, जैसे खुजली होती है तो उसको खुजलाते हैं, तो सेक्स इज लाइक दैट। तो खुजली को खुजलाने में अच्छा लगता है ना, तो खुजली हो रही हो, खुजलाइए तो अच्छा लगता है। उसी तरह से सेक्स डिजायर कुछ नहीं, खुजली है। इट्स जस्ट लाइक खुजली। आप खुजलाएंगे जितना उतना अच्छा लगेगा, हैं? इसलिए डॉक्टर मना करता है खुजलाना मत। समझे बात को? जैसे कोई घाव हो जाता है ना और डॉक्टर उसमें मरहम वगैरह जब सूखने लगता है तो खुजलाता है, आप जानते हैं, खुजलाना शुरू होता है। लेकिन डॉक्टर बोलता है खुजलाएगा तो फिर से घाव हो जाएगा, खुजलाना मत, फिर से खून निकल जाएगा। लेकिन बहुत मन करता है ऐसे एकदम उसका हाथ बांधना पड़ेगा, नहीं तो खुजला ही लेगा। इतना मतलब मन करता है खुजला के, खुजलाए बिना चैन नहीं, है ना? तो उसी तरह से सेक्स डिजायर है और कुछ नहीं है, जस्ट लाइक दैट। और थोड़ा देर कंट्रोल करेंगे तो फिर वो खुजली भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, खुजली ठीक हो जाता है। लेकिन जितना खुजलाएंगे उतना ज़्यादा फिर क्या होगा, उस समय तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में दर्द करेगा, बाद में खून निकल जाएगा, फिर घाव बन जाएगा, फिर दर्द करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि 1.5 इंच का सेक्स ऑर्गन और 1.5 इंच का जीभ व्यक्ति को पूरा जीवन बर्बाद करता है। इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं लोग और भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं। उसी के पीछे अपना सारा समय, सारा पैसा बर्बाद करते हैं, है ना? और स्त्री जो है फंसा लेती है उसको, ऐसे आ जा बेटा, निकाल के फंसा लेगी आप। तो मैं ये नहीं कहता कि सेक्स पूरी तरह से मना किया गया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, लेकिन सेक्स जो एक ऐसा चीज़ है जो कि व्यक्ति को पागल बना देता है, पागल। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर व्यक्ति जो है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। इसके लिए इसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो होता कैसे है सेक्स का डिजायर बढ़ता कैसे है? तो जब आप ध्यान करेंगे स्त्री का, तो स्त्री का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब सेक्स डिजायर बढ़ता है ना? तो स्त्री के शरीर को देखने से सेक्स डिजायर नहीं आता है, देखने से नहीं आता है सेक्स। सेक्स डिजायर आता है जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं। भगवान का तो मेडिटेशन नहीं करते हम, लेकिन स्त्री के अंगों को जब मेडिटेशन करेंगे तो सेक्स डिजायर आते हैं। जैसे एक बंदर है, मान लीजिए बहुत सुंदर स्त्री जा रही है, बंदर उसको देख रहा है, सेक्स डिजायर आएगा बंदर के अंदर? नहीं आएगा। देख तो रहा है ना, सेक्स डिजायर क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्यान से उस दृष्टि से नहीं देख रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, दृष्टि का दोष है। स्त्री के अंगों में दोष नहीं है, अंग में आकर्षण नहीं है। आकर्षण कहाँ है? पुरुष की दृष्टि में।
हमारी दृष्टि में आकर्षण। इसलिए अगर उस दृष्टि को हम बदल दें, दृष्टि को अगर बदल दें तो फिर सेक्स डिजायर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हर स्त्री को माँ के रूप में बताया गया है। माँ, माता जी इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माता जी। हमारे एक आचार्य थे जिनका नाम था लोचन दास ठाकुर। नाम सुने लोचन दास ठाकुर का? नहीं सुने हैं? चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा है लोचन दास ठाकुर ने। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी उन्होंने, जिसका नाम था चैतन्य मंगल। तो लोचन दास ठाकुर विवाह नहीं कर रहे थे, उनको ब्रह्मचारी बनना था। तो उनके माता पिता ज़बरदस्ती किए, नहीं तुम विवाह करो। प्रेशर डाला गया उनके गाइड थे नरहरि सरकार ठाकुर के ऊपर। तो नरहरि सरकार ने बोला ठीक है जाओ विवाह कर लो। तो घर वाले बोले ठीक है, पत्नी को देखने जाना है आपको, पत्नी के गांव जाना है आपको। तो बोले ठीक है, गांव जा रहे थे पत्नी को देखने। तो रास्ते में एक माताजी स्त्री मिल गई, लड़की मिली। तो लोचन दास ठाकुर ने बोला माता जी ये फलाने व्यक्ति का घर किधर है? तो लड़की शर्मा गई। फिर वो बताने लगी, इस तरह से इधर चले गई। जब वहाँ घर पहुँचे तो बात हुई कि भाई लड़की को दिखाइए। तो लड़की को सामने लाया गया तो वही लड़की थी जिसने रास्ता दिखाया था। तो लोचन दास ठाकुर बोले इनको तो मैं माता जी बोल चुका हूँ, अब मैं इनसे कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो मेरी माँ के समान हो गई। अब इस बार जिसको एक बार मैंने माँ की दृष्टि से देख लिया तो दूसरी दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ? शादी कट गई। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। है ना? तो दृष्टि को बदलना। सिनेमा देखने से क्या होता है? दृष्टि बदल जाती। अच्छी दृष्टि भी कुदृष्टि हो जाएगी। स्त्री को नचाते हुए दिखाते हैं तो स्त्री हमारी दृष्टि क्या हो जाती है? कुदृष्टि हो जाती है। जिससे बाहर आने के लिए भगवान गीता बता रहे कि सबसे पहले तो आपको अपनी दृष्टि को बदलना है। ऐसे सारी चीज़ों से दूर रहिए, जैसे स्पेशली सिनेमा है, सिनेमा के गीत हैं, गाने, वो सब सुनेंगे तो हमारे अंदर भी रजोगुण आता है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है ना? या स्त्री लड़की है, कोई यंग लड़की है, उससे ज़्यादा बात करेंगे, है ना, तो उससे भी काम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मिनिमाइज करने, बात करना कम मतलब बंद ही कर देना चाहिए, बेहतर है ना। और शादी के बाद आप हस्बैंड वाइफ बन के बात कीजिए। शादी से पहले क्या ज़रूरत है लड़की से रिलेशन बनाने का? ज़रूरत नहीं है ना? तो इस तरह से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और डिसिप्लिन में साधना करनी चाहिए। काम सेक्स डिजायर एक रोग की तरह है, रोग जिसकी तुलना की गई बुखार से। किससे? टेम्परेचर हाई हो गया, है ना। उसी तरह से शरीर, काम भावना जब आती है, काम वासना, तो ये बुखार की तरह है। और रोग को ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। डॉक्टर बताता है ना, एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर, है ना। तो दो चीज़ होता है रोग ठीक करने के लिए, एक तो दवाई, एक परहेज। क्या होता है? दवाई और परहेज। तो उसी तरह से सेक्स डिजायर को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाई है और कुछ परहेज है। ठीक है? तो दवाई क्या है? हाँ, वेरी गुड, चैंटिंग, है ना, चैंटिंग। और भी दवाई है। दवाई मतलब डिसिप्लिन। क्या? डिसिप्लिन। रात में समय पर सो जाना, सुबह जल्दी उठना। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हो
आपका साधना अच्छा होगा, और साधना अच्छा होने से आपकी काम वासना कंट्रोल हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से। इसलिए जो भक्त आप देखोगे, हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि आप अपना फ़ोटो खींचो आज, ठीक है, और उसके बाद 6 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, साधना कीजिए और फिर फ़ोटो खींचिए, और दोनों को चेक कीजिए। आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक अद्भुत निखार आ जाएगा। इफेक्ट है, इफेक्ट। हम लोग एक बार भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे बेंगलोर में, जब मैं जॉब कर रहा था बेंगलोर में, तो मंदिर के बाहर स्टॉल लगाकर गीता बांट रहे थे। तो एक छोटी लड़की आई तो बोली मेरे को साबुन चाहिए। सही घटना बता रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरे को साबुन चाहिए। हम बोले हम साबुन बेचने वाले लगते हैं क्या तुमको? बोले आप लोग साबुन नहीं रखते? नहीं हम साबुन नहीं है। नहीं मेरे को साबुन ही चाहिए। कहाँ साबुन है? नहीं साबुन जो आप लोग लगाते हो। मैं बोला हम तो साबुन लगाते ही नहीं। नहीं आपका चेहरा इतना चमक रहा है, कौन सा साबुन लगाते हैं? समझ गए हम, अच्छा वो वाला साबुन चाहिए। तो वो साबुन से मन की मैल साफ होती है, और मन की मैल जब साफ होगी ना तो ये चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी, झलकती है। वही प्रसन्नता ही जो है वो चेहरे को आकर्षक बनाती है। अच्छा हाँ, तो वही दे दीजिए। तो मन की मैल साफ करना है तो उसके लिए तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। सुबह उठिए और जाप कीजिए। अगर आप 6:30-7 बजे से पहले अगर 16 माला करते हैं, आप देखना आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। आपका मन में शांति भी होगी, काम वासना संतुष्ट हो जाएगा। मन स्थिर हो जाता है। लेकिन सुबह उठने के लिए रात में जल्दी सोना पड़ेगा। इसलिए जो भक्त जल्दी सोते हैं उनका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग रहता है, डिसिप्लिन अच्छा रहता है। सुबह उठ जाते हैं, साधना कर लेते हैं, फिर दिन में पढ़ाई की, तो डिसिप्लिन बहुत। और डेली लेक्चर सुनना और प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना, तो कितना चीज़ हो गया। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ध्यान से 16 माला जाप करना, डेली लेक्चर सुनना और डेली प्रभुपाद की किताब पढ़ना। 5 चीज़, अगर ये 5 चीज़ आप करते हैं तो आपको गारंटी है कि आपका सेक्स डिजायर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर है आप शादी करें या ना करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। शादी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन शादी करने के बाद भी अगर आप पारिवारिक जीवन भी अगर चाहते हैं कि आपका खुशहाल हो, तो सेक्स डिजायर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्यों? परिवार क्यों टूटता है? पत्नी कहीं और रिलेशन बनाती है, पति कहीं और रिलेशन बना के रहता है, तभी तो आपस में रिलेशन टूटते हैं, है कि नहीं? तो ज़्यादा झगड़ा का कारण आजकल, डाइवोर्स का कारण यही है, इस और नो, कि विवाह के बाद भी लोग इधर उधर मुंह मारते हैं। इट्स अ फैक्ट। फेसबुक पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, इधर उधर रिलेशन लिंक बनाते रहते हैं। क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि जितना सेक्स, आप ये सोचोगे कि ठीक है मैं सेक्स कर लूँगा तो मेरा मन भर जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही एक ऐसा कि आप अगर आपको भूख लगी है तो आप भोजन कर लोगे तो फिर आपकी भूख नष्ट हो जाएगी। अगर आपको प्यास लगी है, पानी पी ले तो प्यास नष्ट हो जाएगी, है ना? कोई व्यक्ति, लेकिन अगर आपको लोभ हो गया तो उसका कोई समाधान, वो कभी तृप्त नहीं होता। उसी तरह से अगर सेक्स का लोभ हो गया तो
डजंट मैटर आप कितना सेक्स करते हो, आप हमेशा ही फील करोगे कि मेरे को सेक्स मिला ही नहीं आज तक लाइफ में, ऐसे पागलपन छाया रहेगा। तो इसलिए सेक्स डिजायर को कंट्रोल करना चाहिए हमको। और सेक्स डिजायर को कंट्रोल करने क्या करना है? भगवान से प्रेम, कृष्ण भक्ति। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला 5 चीज़ बताया। क्या क्या बताया? पहला टाइम पे सो जाना, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग का दिमाग अभी भ्रष्ट नहीं हुआ, इससे पता चलता है सबकी मेमोरी तेज है ना। तो आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। ये 5 चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका मन और इंद्रियों पे बस हो जाएगा, परम शांति का आप आस्वादन। उसके बाद और आप उसके बाद भी मैरिज भी कर लेंगे तो आप, अगर आप कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में भी शांति चाहता है तो उसको भी अपनी इंद्रियों को बस में करना ही पड़ेगा, तभी वो परिवार सुखी रहेगा, लाइक दैट। तो ये चीज़ 5 चीज़ें आप याद रखिए, है ना। और इसको अगर आप करते रहेंगे तो आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। ओके, एनी अदर? तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत आसान है, इसमें तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं। बस मन में जो भ्रम है उसको दूर करना है। ये भ्रम क्या है? हम सोचते हैं कि मटेरियल लाइफ, आप पूरे दिन में कितने घंटे हैं आपके पास? 24 घंटे। उसमें आप करते क्या हैं? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बताइए ना। आप ऐसे क्यों माइंड पे कहाँ चलेगा? मैं कुछ और प्रश्न पूछा, आप माइंड पे चले। जॉब कहाँ जॉब करते हैं? कितने घंटे ऑफिस है? 10 से 7 मतलब 9 घंटे। ओके, तो 24 माइनस 9 कितना हो गया? 15। ओके, 15 घंटे क्या, बाकी 15 घंटे में क्या करते हैं? 7 आवर्स स्लीप। ठीक है, घटा दीजिए, कितना बच गया? 8 घंटे क्या करते हैं? एक घंटे का। ठीक है, 7 घंटे बच गए। क्या करते हैं 7 घंटे? नहीं, माला वाला छोड़ दीजिए, बाकी और क्या बच गया? और कोई काम बचा आपका मटेरियल वाला? आप देखिए, मतलब आपके 17 घंटे में सारा मटेरियल चीज़ हो गया ना? इस और नो, मान लीजिए फिर भी 2 घंटे और दे देता हूँ आपको मटेरियल के लिए, फिर भी 5 घंटे बचा। और आप देखो, आप 5 घंटे भक्ति थोड़े करते हैं रोज़। 5 घंटे भक्ति करेंगे तो हो जाएगा आपका। मतलब कहने का तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। कहीं बर्बाद हो रहा है, आप उसको लीकेज हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है? लीकेज को क्या करना है? सील करना है। अब पता करो कहाँ लीकेज हो रहा है। वो तो आप ही जानते हैं और आपके भगवान जानते हैं, बाकी मैं कहाँ से बता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। ठीक है, वो लीकेज आप बलभद्र प्रभु के साथ बैठ के चेक करिए, चेक करके बताएंगे आपका लीकेज, है ना। प्लम्बिंग का काम करते हैं ये। तो आप जाइए इनके यहाँ, देखिए कहाँ लीकेज हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, हमारा मन जो है ना बहुत बदमाश है। जैसे कोई लड़का है, अगर किसी लड़की से बात कर रहा है ना, जिसके साथ प्रेम हो गया, तो 3 घंटे बीत जाता है बात करते करते। मन करता है अरे इतना जल्दी 3 घंटे हो गया क्या? अभी तो शुरू किया था, है ना। उस समय अगर आप बोलोगे कि पढ़ाई भी तो है, क्यों बात कर रहा है लड़की से? लगे तो पढ़ाई तो हो ही जाएगा।
है कि नहीं? सिनेमा देख रहा है तो उसमें पढ़ाई याद नहीं आ जाती है? कोई स्त्री से बात करना है तो पढ़ाई याद नहीं आती है कि नहीं? लेकिन जब माला की करने का टाइम आता है तो पढ़ाई याद आती है ना? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? कौन बताएंगे? डिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। डिसमैनेजमेंट नहीं, कौन बताएंगे? मटेरियल सन बहुत हो चुका है इस चक्कर में। हाँ, वो स्टोरेज। आप बताइए। भगवान की माया हमें उससे अलग कर दी। हाँ, माया जो है वो आपको भ्रम में, आपको भक्ति करने देना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि समय आपके पास नहीं है, समय है। मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्प, स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प ही करता है, बाधा नहीं बनता। लेकिन माइंड जो है, माया जो है, मन के थ्रू हमें कंफ्यूज करती है कि तुम सारा समय बर्बाद कर दी, क्योंकि हम 2-3 घंटे ही भक्ति करते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन लगता है कि 24 घंटे माला करते रहोगे क्या? तो बोल देना कि 192 वाला थोड़े करता हूँ, 16 ही तो करता हूँ, है ना? उसको याद दिला देना मन को, 16 ही तो करता हूँ, 192 कहाँ करता हूँ, है ना? 24 घंटे करूँगा तो 192 माला करूँगा ना। तो कोई भी व्यक्ति 24 घंटे माला नहीं करता है ना, इसलिए आपका ये प्रश्न ही नहीं उठता है। माला तो 2-3 घंटे ही हम भक्ति करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, बाकी तो आपके पास 18-20 घंटे हैं, इसमें आप करते रहो मटेरियल काम, है कि नहीं? तो अगर हम बुरी आदतों से बचे रहेंगे ना तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, भगवान ने समय बहुत दिया है ना? लेकिन हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको रोकना चाहिए, लीकेज। ठीक है, लीकेज याद रहेगा? ओके, और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अगर जैसे हमारी साधना पूरी नहीं होती है तो हम जब भी बाहर साधना कर रहे होते हैं, आउटसाइड मतलब घर के बाहर, तो जब भी हमारे फ्रेंड्स या आउटसाइड सर्कल होता है तो वो मतलब हमको क्रिटिसाइज करते हैं बहुत बार, तो उससे क्या होता है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप उनकी बात को ध्यान मत दीजिए। आप संसार में आपको जीना है तो आपको सीखना पड़ेगा, लोग आपको गाली देंगे, उसको हंसते हुए झेलना सीखना चाहिए। जैसे कल मैं गाड़ी चला रहा था तो एक व्यक्ति मेरे को बोला, नए नए चला रहे हो क्या? तो मैं बोला हाँ, सीख रहा हूँ। इसमें इंसल्ट फिल्म की कोई बात ही नहीं है, हमारे ऊपर है। हम अगर ईगो पे ले लेंगे तो, है ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना? सो ईगो पे नहीं लेना चाहिए। क्या? ईगो पे नहीं लेने का, है ना? तो अज्ञानी व्यक्ति हंसता है कि नहीं? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। तो हाथी को क्या करना, चलना बंद कर देना चाहिए? नहीं, कुत्ते को भौंकने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। कुत्ता का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलना। उसको भौंकते रहने, आप चलते रहिए, सिंपल सी बात। उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ओके? इस केस में जैसे बाहर वालों को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मतलब फैमिली को इग्नोर नहीं, फैमिली वाले इस चीज़ में बहुत बार कहते हैं कि फैमिली को ही जोड़ दीजिए, भक्त बना दीजिए। वही प्रभु जी, उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत सरल चीज़ें, जैसे यात्रा में ले जा सकते हैं उनको, तीर्थ यात्रा के नाम पे, है ना? जैसे वृंदावन जा रहे हैं तो आप अपने फैमिली को लेके जा सकते हैं। प्रभु जी, इंसिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कभी-कभी। नहीं, आप पहले अकेले लेके जाओ, अकेले घुमाओ, है ना? मम्मी पापा को बोलो, चल हम लोग चलते हैं, घूम के तीर्थ यात्रा करके आते हैं, वृंदावन घूम के जाते हैं। फिर उनको घुमाते हुए इस्कॉन मंदिर लेके चले जाओ, फिर वहाँ सेटिंग करके रखो, बलभद्र प्रभु को एडवांस में भेज दो, है ना? फिर बलभद्र प्रभु वहाँ पे उनको मिलेंगे, उनको प्रसाद वसाद खिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, उनसे दोस्ती हो जाएगी। ठीक है ना?
आप बोल देना मुझे पता नहीं ये कौन है, क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगा ये व्यक्ति? वो बोलेंगे वैसे तो महात्मा जी अच्छे लग रहे थे, मेरे को अच्छे लग रहे, है ना, लाइक दैट। फिर ये बाद में उनको फ़ोन करके बुलाएंगे मंदिर, समझे बात को? फिर मंदिर बुलाएंगे, चूँकि इनसे रिलेशन बन गया है, अब बुलाएंगे तो आएंगे लोग, समझे बात को? लाइक दैट, ऐसे करने का। अगर आपको भक्ति में स्ट्रांग बने रहना तो लेक्चर ज़्यादा सुनिए, एक ही सोल्यूशन है इसका, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर सुनते रहिए। मैं स्ट्रांग बन पाया इसका एक ही कारण था, लेक्चर बहुत सुनता था, रिकॉर्डिंग। मेरे जब भी ऑफिस में भी जाता तो कान में रिकॉर्डिंग लगा के सुनते हुए जाता था, वापस आता था तो सुनते हुए आता था। जितना आप लेक्चर सुनेंगे ना उतना स्ट्रांग बनेंगे आप, ठीक है? चैंटिंग के डोंट्स क्या हैं? चैंटिंग के डोंट्स, किन चीज़ों से बचना चाहिए जब करते समय? वेरी गुड क्वेश्चन। चैंटिंग का डोंट्स यही है कि चैंटिंग करते समय कुछ और काम मत कीजिए, केवल चैंटिंग कीजिए, ठीक है? मुझे नामों पर हाथ से कैसे बचना? अपने आप हो जाएगा ठीक से, ओके? बस यही ध्यान रखिए कि चैंटिंग करते समय और कोई काम, नाम अपराध अपने आप दूर हो जाए, ठीक है? ओके, क्या समय हुआ? 12:15। और कोई क्वेश्चन है? स्मार्टफोन से कैसे लाइफ को बैलेंस करें? स्मार्टफोन, कैसे मतलब इससे दूरी बनाएं ताकि जितना जरूरत हो उतना? स्मार्टफोन में बलभद्र प्रभु को आप बोलिए कि आपके पेरेंटिंग कंट्रोल उनके हाथ में हो जाए, और 9 बजे आपका बंद कर देंगे रात में स्मार्टफोन, सुबह 9 बजे तक आप अपना स्मार्टफोन बंद कर दिए 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, ठीक है ना? फिर सुबह 9 बजे के बाद खोलिए उसको, दैट्स ऑल। 9 बजे बंद, सेटिंग में डाल दीजिए, 9 बजे अपने आप बंद हो जाएगा, सुबह 9 बजे खोलिए। यही तरीका है एकमात्र, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। प्रभु जी वो गीता में 4th चैप्टर में प्रभु जी 24 श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है तो आध्यात्मिक कर्मों के आधार पर उसे अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जब हवन आध्यात्मिक होता है तो हम हवन और हवि को एक मान सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, दोनों आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे आपके पिताजी इंजीनियर हैं और आप भी इंजीनियर बन गए, तो क्या दोनों को एक मान सकते हैं? एक नहीं मान सकते ना, दोनों इंजीनियर बोल सकते हैं। एक चीज़ कॉमन है दोनों में, लेकिन बाकी अदर चीज़ों में डिफरेंसेज भी हैं, है कि नहीं? समझे बात को? उनका सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, उनके रहन सहन का तरीका अलग है, आपके तरीका अलग है। एक कॉमन है कि दोनों इंजीनियर हैं। उसी तरह से हवि और हवन में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों आध्यात्मिक है, लेकिन बाकी डिफरेंस भी है, इसलिए एक नहीं मान सकते, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।